स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 मीरा के पद। मीरा के पद में आज पढ़ेंगे सबसे पहले जीवन परिचय। जीवन परिचय मीराबाई का। मध्य युगीन भक्ति आंदोलन के आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन महान कवियों को जन्म दिया उनमें राजस्थान की कवियत्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, अब मीराबाई के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मीराबाई जो मध्य युगीन भक्ति आंदोलन के आध्यात्मिक प्रेरणा के जिन महान कवियों में, ठीक है, अर्थात जो मीराबाई हैं वो मध्य युगीन आध्यात्मिक कवि हैं और उनमें इनका जो जन्म राजस्थान की कवियत्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इनका जन्म राजस्थान में हुआ और ये मध्य युगीन कवियत्री हैं और इनका महत्वपूर्ण स्थान है। मीरा का जन्म काल तथा जीवन वृत्तांत के विषय में बहुत मतभेद है। ठीक है, मीराबाई जो हैं इनका जो जन्म समय है, जन्म काल, जन्म स्थान, ठीक है, जीवन के बारे में बहुत ही मतभेद है। में सबके विचार अलग अलग हैं, परंतु विद्वानों द्वारा इनका जन्म सन 1503 और मृत्यु सन 1630 मान्य की गई है। ठीक है, इनका जो जन्म है, फिर बहुत सारे विद्वानों के मत हैं। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म बताया 1503 और मृत्यु जो हुआ वो 1630 को ही मान्य किया गया। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। 1 वर्ष बाद ही इनकी पति की मृत्यु हो गई। ठीक है, मीराबाई जो है इनका जो विवाह है वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ और परंतु विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही इनकी पति की मृत्यु हो गई। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। ठीक है, इन्होंने जो भक्ति का पद लिखा या भक्ति की वो दैन्य और मधुर्य भाव से है। ठीक है, इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्ति का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। ठीक है, इनकी पति की मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात ये फिर योगी जो थे, योगी, संत, वैष्णव धर्म के मानने वाले इन लोगों के संपर्क में ये शामिल हुए और इनका सम्मिलित जो है प्रभाव इन पर पड़ा। इनके आराध्य श्री कृष्ण रहे। इन्होंने जो भक्ति की वो श्री कृष्ण की भक्ति की, अपने ईश्वर इन्होंने कृष्ण को माना। ठीक है, कृष्ण के प्रति इनका बहुत स्नेह था, प्रेम था। अपने आराध्य के लिए मीरा ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया और अंत में कृष्णमय हो गई। ठीक है, इन्होंने अपने आराध्य कृष्ण को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया और अंत में ये कृष्णमय हो गई। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसिंजी का मायरा, राग विराग, राग सोरठा आदि मीराबाई की प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, ये रचना है। इन रचना को देखना है कि मीराबाई की कौन कौन सी रचना है। तो मीराबाई की प्रमुख रचना में है गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसिंजी का मायरा, राग विराग, राग सोरठा आदि मीराबाई की प्रमुख रचना है। मीरा के पदों में भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। इन्होंने जो पद लिखा उन पदों में इनकी जो प्रमुख भाषाएं हैं वो मिक्स हैं और वो भाषा है, पहला है राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। ये तीनों भाषाओं का मिश्रण इनके पदों में मिलता है, भाषा में मिलते हैं। इनके पद गे हैं, गे मीन्स गाने योग। ठीक है, जो ये पद लिखे हैं गे हैं, गाने योग हैं। ईश्वर भक्ति का समर्पण भाव इनके पदों में सर्वत्र पाया जाता है। ठीक है, इनने जो पद लिखा, इनके जो पद हैं वो ईश्वर भक्ति पर समर्पित हैं। ठीक है, ईश्वर भक्ति समर्पित पद हैं और ये पद सर्वत्र पाया जाता है, अर्थात इनके पद हर जगह प्राप्त होते हैं।